तो सवाल समझ गए आप कि जब कब्र में वुसअत की जाएगी, कब्र को कुशादा किया जाएगा, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यह वसीयत क्यों की? बरसिद्क़े रिवायत में बता रहा हूं। तो क्यों वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र इतनी गहरी कर देना कि मैं उसमें खड़ा हो जाऊं। अब ये वहाबी कहता है, तो सुन्नी चूंकि इल्म है नहीं जिसको, तो वो कहता है बात समझ में आ रही है, वसीयत क्यों की, इसी में फांस लेता है और आदमी का ईमान लूट लेता है कि देखो एक बात ये गलत है, ऐसी गलत बातें ये लोग बोलते हैं। मगर मैं अपने पीरो मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज से आला हजरत के उर्से मुबारक में ये इख्तिसाब फैज करते हुए जवाब दे रहा हूं, अहले इल्म दुआओं से नवाजें। मैंने कहा मुल्ला जी होश की पी, मुल्ला जी होश की पी, आला हजरत ने जो वसीयत की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आला हजरत हदीसें नहीं जानते थे, या उनको हदीसें मालूम नहीं थी, या उन्होंने हदीसें नहीं पढ़ी थी, हदीसें पढ़ के उन्होंने वसीयत की है। मुझे तुम कह रहे हो ना कि कब्र में वुसअत दी जाती है, कौन सी किताब ऐसी थी जो आला हजरत के पेशे नजर नहीं थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन किताबों के मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी वहाबी लाबी के शेखुल हुदूस ने नाम नहीं सुने होंगे हदीसों की किताबों के, और आला हजरत के सामने वो सब जाहिर थी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुल्ला जी हो, अभी तुम नाबालिग हो, अभी तुम बुलूगे इल्मी नहीं हुआ, अभी तुम क्या जानो हदीसों को, क्या जानो उनको समझना। कुरान और हदीस समझने के लिए अक्ल की भी जरूरत है, और इल्म की भी जरूरत है, और इश्क रसूल की भी जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो बोले हदीस का मतलब क्या होगा फिर? तो सुनो, हदीस पाक में आया, एक हदीस बुखारी शरीफ की मिशकात शरीफ में भी है, और एक हदीस मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की, वो भी मिशकात शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयुफ्सहु फी क़ब्रिही सबऊन ज़िराअन फी सबईन। तो उसकी कब्र में 70 गज, जब मुर्दा जवाब में कामयाब हो जाता है, दाहिने 70 गज बाएं, 70 गज आगे, 70 गज पीछे, कब्र को फैला दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कब्र को फैला दिया जाता है। दूसरे हदीस पाक में फरमाया गया, सरकार फरमाते हैं फयुफ्सहु फीहा मद्द बशरी। हदीस सुनकर सुभान अल्लाह जोर से बोला करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं फिर उस मोमिन की कब्र को ताहद्दे निगाह, जहां तक नजर पहुंचेगी उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला जी ने हदीस सुनाई और हमें तो पहले ही से याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्ला जी को इतना टुकड़ा याद था एतराज के लायक, वो भी औंधी मत से, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हदीस लंबी याद है, कई रुकू के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना शुरू करूं ना इस वक्त तो कई मिनट लग जाएंगे मतलब हदीस सुनाने में। ऐसे तो कर रहे हो, सुनाओ, टाइम नहीं है। फिर आइंदा वल बवाकी इंद तलाकी, वो हदीस पूरी नहीं पढ़ूंगा कभी इंशाअल्लाह। मैंने कहा सुनो, आदि, अरे आदि भी कई रुकी के बराबर है वो। मेरे अजीजों, मैंने कहा सुनो मुल्ला जी, अभी तुम नाबालिग हो, अभी तुम क्या जानो, सिर्फ एतराज करना जानते हो, लेकिन हदीस समझने की लियाकत तुम्हें नहीं है। तुमको ये नहीं मालूम कि आला हजरत ने ये सब पढ़ने के बाद हदीसें तब वसीयत फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तब वसीयत फरमाई गई। क्या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यह फरमाया, मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि मैं उसमें खड़ा हो जाऊं। हुजूर, क्या जरूरत पेश आएगी आपको कब्र में खड़े होने की? हदीस पाक में तो आया है फयुजलिसानही
फयकूलाने ला, सुभान अल्लाह बेशक। एक हदीस में आया है फयुक़िदाने ही फयकूलाने ला, यानी फरिश्ते बिठाएंगे, मुर्दे को बिठाते हैं और फिर उससे सवालात करते हैं। तो फरिश्ते बिठाएंगे और इतनी कब्र गहरी की जाती है कि आराम से मुर्दा बैठ जाए। हुजूर आपको खड़े होने की क्या जरूरत? फरमाया सुनो, अहमद रजा जिंदगी भर बगैर देखे अपने सरकार पे ताजीम के लिए खड़े होके सलातो सलाम पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ता रहा बिन देखे। ताजीम व एहतराम व तब्जील व इजलाल का ये आलम, ये इकराम का आलम कि बिन देखे मैं अपने आका पर खड़े होकर सलाम पढ़ता रहा। ए लोगों, जब मेरे सरकार मुझी पे करम फरमाने के लिए मेरी कब्र में जलवागर होंगे तो अहमद रजा की ताकत कहां के बैठा रहे। बस अब आला हजरत की ये तमन्ना कि मैं खड़े होके अपने सरकार पर सलातो सलाम पेश करूं, इसलिए मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि मैं खड़ा हो जाऊं। फादा काइलन यकूल, तो अब वो मोतरज़ फिर वापस पलटा, बोले मेरे सवाल का तो जवाब हुआ ही नहीं। देखो, सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने तो ये कहा था कि जब कब्र वसी हो जाएगी तो फिर इन्हें गहरी कराने की जरूरत क्या? मैंने कहा मुल्ला जी अब यही सुनो, हम तुम्हारी शहरत पकड़ते हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? फयुफ्सहो नहीं है हदीस में, लफ्ज़ हदीस फयुफ्सहो है, ये फाए ताकीबिया है। जी सुभान अल्लाह। मेरे मुदर्रिसीन और मेरे तलबा तवज्जो करें, सुभान अल्लाह। फाए ताकीबिया है, यानी सवालात पहले होंगे, जवाबात पहले होंगे, और जब कामयाबी हो जाएगी तब कब्र को वसी किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा ए वहाबी लाबी के सूरमाओ, ए नाबालिगो, तुम देवबंद से लेके नज तक और इधर से लेके सुल्फिया बनारस तक सारे मौलवियों से पूछ लो अपने कि फाए ताकीबिया है कि नहीं हदीस में, और जब है तो मतलब यह हुआ सवाल पहले होगा, जवाब पहले होगा, सरकार की आमद पहले होगी, फरिश्तों की आमद बोलो ना पहले होगी, और जब जवाब में कामयाबी होगी उसके बाद कब्र वसी की जाएगी। ए मुल्ला जी तो आला हजरत सवाल से पहले खड़े होना चाहते हैं कि बाद में? जब सवाल जवाब हो जाएंगे तब कब्र वसी की जाएगी। मगर वाह रे इमाम अहमद रजा, क्या कहना, तुम्हारे इश्क के कुर्बान, जहां किसी की नजर न पहुंचे वहां इश्क की नजर आपकी पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह बेशक। शान है हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की। तो अब जवाब हो गया, सवाल खत्म हो गया, जड़ से उखड़ गया कि मुल्ला जी को अभी यही पता नहीं है कि फा है वहां के नहीं है। मुल्ला जी को यही पता नहीं है कि फा और वाव में क्या फर्क होता है। एतराज जड़ दिया, मगर हमने गर्दन पकड़ ली। अरे पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। ये मुनाजरों में यही तो होता है। और क्या होता है? पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं।